Hello students, warm welcome. Today we are going to start the second chapter of science of class 10th and the name of the chapter is acid, bases and salts. This first part is common for the 7th class and also for the 10th class. तो एक छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे ताकि दोनों क्लासेस का कवर हो जाए. तो हम चलते हैं सबसे पहले व्हाट आर द एसिड, व्हाट आर द बेसिस एंड व्हाट आर द साल्ट. हम इनको किस तरह से पता करेंगे. इन तीनों के लिए हम डिफरेंशिएट एक चार्ट बनाएंगे जिनमें डिफरेंसेस क्लियर करेंगे. तो इसमें पहला पॉइंट रहता है टेस्ट का. तो टेस्ट में द सब्सटेंसेस दोज आर सोर इन टेस्ट, जो खट्टी होती हैं जिनका स्वाद क्या हो, खट्टा हो, दे आर एसिड. द सब्सटेंसेस दोज आर बिटर इन टेस्ट, जो थोड़े कड़वे रहते हैं टेस्ट में, उन्हें क्या कहते हैं, बेसिस. द सब्सटेंसेस दोज आर साल्टी इन टेस्ट, जो नमकीन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर साल्ट्स. तो पहला हम टेस्ट से पता कर लेते हैं कि एसिड्स खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं और साल्ट नमकीन होते हैं. सिंपल सी बात है. अगर हम क्या करते हो, आपने नींबू खाया, खट्टा होता है, उसमें एसिड है. लेकिन अगर आपने कभी करेले को टेस्ट किया है तो उसमें बेस होता है. या फिर आपने साबुन को कभी नहाते नहाते मुंह में लग गया हो, टेस्ट कर लिया हो, तो वो क्या होता है, कड़वा होता है. और नमक तो नमकीन होता ही होता है. और दूसरी चीज चलते हैं. दूसरा जो पॉइंट रहता है दैट इज टच. पहले तो हमने किसकी बात की कि हम इसको टेस्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और दूसरा किससे कर सकते हैं, टच. तो दूसरी प्रॉपर्टी है टच. टच मतलब छू के. साबुन लेना, थोड़ा सा फिंगर्स में इस तरह मल लो पानी लगा के, फिर आप देखेंगे आपकी उंगलियां स्लिप हो जाती है, राइट. कभी नींबू का रस लगा उसके बाद स्लिप होती है, या नमक लगा तो स्लिप होती है. नहीं पता है तो करके देख लीजिए अपने घर में. तो टच में क्या आएगा, दे आर नॉन सोपी इन टच. दे आर नॉन सोपी. कौन, जो एसिड्स हैं, दे आर नॉन सोपी इन टच. एंड द बेसिस, दे आर सोपी इन टच. जो बेसिस रहते हैं वो सोपी रहते हैं. एंड द साल्ट्स आर नॉन सोपी इन टच. तो साल्ट और एसिड दोनों ही नॉन सोपी हैं और बेसिस क्या रहते हैं, सोपी इन टच. एंड द थर्ड इज द लिटमस. जब हम लिटमस की बात करते हैं तो हमें खुद पहला लेसन याद आ गया 7th क्लास का कि लिटमस किससे मिलता है. जो लिटमस सोल्यूशन है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिचेंस, और हिंदी में लाइकेन से मिलता है. लाइकेन क्या पढ़ा था, देयर इज द, कौन सा रिलेशन था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी किसके बीच में, बिटवीन द फंजाई एंड अलगा. इन दोनों के बीच में रिश्ता था. हम इसका क्या निकालते थे, हम इसका जूस निकाल लेते हैं. उस जूस को किसके ऊपर लगा देते हैं, पेपर के ऊपर यूज कर देते हैं. तो ये जो सोल्यूशन हमें मिला है, जो जूस मिला है, दैट्स नोन एज लिटमस सोल्यूशन. एक बात ध्यान रखना है, लिटमस सोल्यूशन का अपना जो कलर है वो मॉब कलर है, MAUVE, मॉब. या इसको हम पर्पल भी लिख देते हैं. पर्पल यानी कि बैंगनी सा रंग होता है इसका थोड़ा सा. दोनों में क्या फर्क है, पर्पल बैंगनी है और जो मोव है ये क्या है, ये अपने आप में हल्का बैंगनी रंग है. तो जब हमने वो लिटमस ले लिया, हमने किस पे, फिल्टर पेपर पे इसको डिप कर लिया, तो जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर कैसे बनते हैं, इस पर्पल को किस में डाल दीजिए, बेस में डाल दीजिए, ब्लू हो जाएगा. इसको एसिड में डाल दो, रेड हो गया. अब आपके पास दो तरह के पेपर तैयार हो गए, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू. वेरी सून अगर स्कूल जाने का समय मिलता है तो मैं आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगा. जैसे भी मेरे वीडियोज़ रहेंगे आपको जरूर दिखाई जाएंगी जिसमें मिलेगा. तो सबसे पहले लिटमस की बात करते हैं. लिटमस टेस्ट में दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. जो हमारे एसिड हैं वो ब्लू को रेड कर लेते हैं, ध्यान रखने वाली बात है. और जो बेसिस हैं दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये ब्लू रंग लेके आते हैं. याद रखना, बेसिस ब्लू रंग पैदा करते हैं, बी फॉर बेसिस, बी फॉर ब्लू. तो एसिड आपके सामने है. और द साल्ट्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी लिटमस पेपर. साल्ट किसी भी तरह के लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते. फिर कुछ एक एग्जांपल्स हैं हमारे पास. अब हमने 3 तरीके देखे इसको देखने के, या तो हम टेस्ट करें या टच करें या लिटमस टेस्ट. लेकिन ध्यान रखिए बेटे, ठीक है नींबू को टेस्ट कर लिया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम, आपने देखा होगा एसिड अटैक होते हैं, चेहरों पे एसिड डाल देते हैं लड़कियों के, सारे चेहरे
क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो कभी भी जिंदगी में इसका टेस्ट नहीं करना, जीभ नहीं मिलेगी, कहाँ चलेगी, राइट। टच करेंगे तो उंगलियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है एसिड क्या हो, इतना स्ट्रांग हो, स्ट्रांग में ताकतवर हो, तो आपको नुकसान पहुंचा दे। तो आप किस पे शिफ्ट कर दीजिए, जब भी कीजिए आप लिटमस टेस्ट कीजिए। तो ऐसे कुछ टेस्ट हैं, जैसे वीक एसिड है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट, खट्टे, जैसे हमारे पास क्या है, संतरा है, नींबू है, उनमें सिट्रस। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक में पाया जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिडों में कौन है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, निट्रिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH या COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। या इसको और किस नाम से जानते हैं, इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये डरना नहीं है, एक ही नाम है दोनों के, चाहे इथेनोइक एसिड बोले चाहे एसिटिक एसिड बोले। इसी तरह से HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये चींटी के डंक में पाया जाता है। इसी तरह से कुछ एक बेसिस देखते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, देखो लिखना कैसे है, N कैपिटल, A स्मॉल, O कैपिटल, H, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जब किसी को एसिडिटी हुई होती है तो ये दिया जाता है। अगर आपने कभी वो अपने घर में किसी को पिंक वाली गोली खाते हुए देखा है, अब तो ये ग्रीन येलो में मिक्स हो रही है, लेकिन पिंक पिंक पहले आती थी, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसके अंदर पाया जाता है। जिंक कार्बोनेट, इट इज नोन एज कैलामाइन सोल्यूशन, तो कैलामाइन भी इसके लिए काम आता है। या साल्ट्स की बात करते हैं तो साल्ट में NaCl, सोडियम क्लोराइड है, FeSO4, आयरन सल्फेट है, PbNO3, लेड नाइट्रेट है। तो ऐसे कई एक साल्ट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं, जब भी हम एसिड्स को वाटर में डालते हैं तो दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं। ध्यान रखना, हमने HCl डाला है और मैंने किस में डाला है, इसको वाटर में डाला है, तो H पॉजिटिव नहीं एक्चुअली बनता क्या है, Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। क्या बना यहाँ पे, दिस फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन की, ज़्यादा H3O पॉजिटिव। लेकिन जब बेसिस बनते हैं, मान लीजिए मैंने क्या डाला, NaOH, किसमें मिक्स किया है, वाटर में मिक्स किया, तो क्या बनेगा आप सोचिए। एक्चुअली जब ये इसके साथ जाता है तो ये चेंजेस इनटू OH नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, क्या बना लेता है, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये आयंस हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। हाइड्रोक्सी आयन जो OH नेगेटिव बने हैं, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड के आयन बन जाते हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा होते हैं, H पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन साल्ट में देखते हैं तो H प्लस H नेगेटिव के साथ साथ वो खुद भी टूटता है। NaCl किस में टूट गया, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ये थोड़ा सा अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 7th और 10th के लिए कॉमन है बेटे। अभी जैसे हम अगली वीडियो 10th के लिए स्पेसिफिक बनेगी, तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपको इलेबोरेट करके करवा दी जाएगी। आगे चलते हैं, इंडिकेटर्स। अभी हमने बात की कि ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो जैसे हमने लिटमस सोल्यूशन की बात की है, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। द सब्सटेंसेस दोज आर यूज टू डिटेक्ट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को ये पता करना है कि एसिड है या बेस है, जिस भी हम केमिकल का, किसी चीज़ का यूज़ करेंगे, उसे हम इंडिकेटर बोलेंगे। अभी हमने बात की कि क्या अच्छा है, टेस्ट करना अच्छा है, नहीं, टच करना अच्छा है, नहीं, हम क्या यूज़ करेंगे, हमको इंडिकेटर यूज़ करेंगे। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, इनको हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। या तो ये नेचुरल होते हैं या ये सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल कौन से, दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें किससे मिल जाएंगे, प्रकृति से मिल जाते हैं। और द इंडिकेटर्स दोज आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन, जो आदमी ने खुद बनाए हैं, उनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज द सिंथेटिक। याद कर लीजिए, नेचुरल, नेचुरल कहाँ से आया, नेचर से, सिंथेटिक मैन मेड, ठीक है जी। तो जो नेचर वाले हैं, फिर ये 2 तरह के होते हैं, या तो ये ओल फैक्ट्री हो सकते हैं या ये कलर हो सकते हैं। ओल फैक्ट्री का मतलब स्मेल। द इंडिकेटर दोज हैव डिफरेंट स्मेल विद एसिड एंड बेसिस, जो एसिड और बेस के साथ अलग अलग स्मेल होती है, जिनकी उनको क्या कहा जाता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। हमारे पास एग्जांपल है वनीला एसेंस। आप अनियन को देखते हैं, एक लीफ लीजिए उसकी,
अनियन के नीचे से, और उसको फिर क्या करना है आपने, एसिड में डालिए, बेस में डालिए, स्मेल कीजिए। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ये सब अलग अलग टेस्ट देते, अलग अलग स्मेल देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। और दूसरी तरफ है कलर इंडिकेटर्स। कलर इंडिकेटर कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स दोज शो डिफरेंट कलर विद एसिड एंड बेस, ये अलग अलग रंग दिखाते हैं। जैसे लिटमस का देखा कि एसिड के साथ रेड और बेसिस के साथ ब्लू, रेड के बेस टर्मरिक, टर्मरिक आपने देखी होगी, हल्दी जब कपड़ों पे लग जाती है और साबुन से आप धोते हैं तो वो कैसी हो जाती है, जैसे जंग लगा होता है, रस्टी रेड हो जाती है। और दोबारा से उसके ऊपर क्या करो, कोई फिर से मटेरियल लगा दो, बेसिक लगा दो, है ना। तो आपने क्या किया, साबुन बेसिक था, हल्दी बेस के साथ क्या होगी, कौन सा रंग बोला, रस्टी रेड। लेकिन जैसे ही आप द्वारा कोई वहां पे एसिड मल दोगे वो फिर से येलो हो जाती है। हाइड्रोजीनिया, ये फूल है, इन पे ध्यान रखना है, ठीक है। हाइड्रोजेनिया, जेरेनियम, चाइना रोज, चाइना रोज क्या होता है, गुड़हल, ये आपको कल दिखाया जाएगा। तो ये चाइना रोज फ्लावर, ये अलग अलग फूल हैं या फूल हैं, पत्ते हैं, इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और जो सिंथेटिक है, मैन मेड है, वो दो ही हैं, एक है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल फथेलिन। तो हम मिथिलेंज और फिनोल फथेलिन के बारे में थोड़ा देखते हैं।